राधे राधे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी एक टच और सब्सक्राइब। अब एपिसोड 450 मैच। अंश कमरे की बालकनी में बैठा कई बुक पढ़ रहा था। जब से आयांश ने ऑफिस को संभाला था तब से अंश का ज़्यादा कुछ काम नहीं था। वो सिर्फ कंपनी में एडवाइज़र था और उसके पास ज़्यादा कोई काम नहीं था। उसे कहीं जाना भी नहीं था, इसलिए उसने कैजुअल कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी और उसके बाल को भी हल्के सफ़ेद थे। उसके अलावा वो आज भी वैसे ही था जैसे सालों पहले। उसके चेहरे पे एक तरह की कामनेस था, जैसे अब उसके पास फिक्र करने के लिए कोई वजह ही नहीं थी। वो अभी बैठा ही था कि उसे सोना अपने पास आते हुए नजर आई। उसने अंश को कॉफ़ी मग उसके टेबल पर रखा और बोली, ये रहा आपका कॉफ़ी। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और शाम को पापा के यहाँ जाना है। नैना का बर्थडे है ना आज। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। उसे ऐसे करते देखकर सोना ने अंश के चेहरे को पकड़ा और उसके गाल पर चूमते हुए बोली, बाय मिस्टर रायज़ादा। अंश ने हैरानी से उसे देखा। सोना जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। अंश उसके गाल के तरफ इशारा करते हुए बोला, मिसेस रायज़ादा ये क्या था। सोना ने उसे शरारती नज़रों से देखा और बोली, क्या क्या था मिस्टर रायज़ादा। अंश ने उसकी कमर से अपने दोनों हाथों को लपेटा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें लगता है बस इतना सा प्यार मेरे लिए काफ़ी है। सोना ने उसके गले में उसके हाथों को लपेटा और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर रायज़ादा अब आप बूढ़े हो रहे हैं, ज़्यादा प्यार आपके सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए बस इतने से ही काम चलाइए। ये कहते हुए वो उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगी। अंश उसके इस क्यूट एक्शन से मुस्कुराया। उसने सोना के कमर को कसकर पकड़ लिया और बोला, मिसेस रायज़ादा तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। सोना ने उसे गाल को पकड़ा और उसके दूसरे गाल पर चूमते हुए बोली, हाँ आप ऐसा समझ सकते हैं, अब छोड़िए हमें देर हो रही है। ये कहते हुए वो उसकी गोद से उठने लगी तो अंश ने उसके कमर को पकड़कर फिर से अपनी गोद में खींच लिया। सोना उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। अंश ने अपने होठों के तरफ इशारा किया और बोला, पहले अच्छे से गुड बाय कहो फिर जाना। सोना ने हैरानी से उसे देखा। बच्चे देख लेंगे तो उसने कहा, अंश आप पागल हैं, बच्चे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अंश उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे टक करते हुए बोला, देखना है तो देखें ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आज भी उनके डैड उनकी मॉम से कितना प्यार करते हैं। ये कहते हुए वो उसके होठों को चूमने ही वाला थी कि आयांश कमरे में आते हुए बोला, डैड क्या आप आज कंपनी जा सकते हैं, वहाँ आपकी ज़रूरत है। वो कहते हुए रुक गया। उसने अंश को सोना को हैरानी से देखा और पीट करके खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, ये कहते हुए वो सीधा बाहर चला गया। सोना जल्दी से अंश की गोदी से उठ गई। अंश भी थोड़ा हड़बड़ा गया। सोना ने आयांश को जाते देखा तो अपना मुंह रुआसा सा हो गया। उसने अंश को देखकर बोली, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। अंश ने सोना को अपने गले से लगाया और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम ज़्यादा मत सोचो। अंश जो इतनी देर से काम थे उसे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। आई एम सॉरी, लेकिन आज मेरा मन बहुत हो रहा था सोना और अंश के बारे में। सॉरी वंस अगेन। तो आगे कंटिन्यू। आयांश नीचे आ गया। उसके गाल लाल थे। उसने कहा, मैं भूल कैसे गया, ये लोग अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। नाश्ते के टेबल पर घर के सभी लोग बैठे थे। आयांश ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। पीयू ने उसे नाश्ता सर्व किया और उसे कहा, थैंक्स बड़ी मॉम। उसने जल्दी से ग्लास को उठा लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। पीयू ने ऐसे देखा, कहा, आराम से आयांश, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूट रही है जो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो। सारांश ने कहा, क्या बात है भाई, आज आप लेट कैसे हो गए, भाभी भी बहुत जल्दी में थी। आयांश ने कहा, हाँ वो मैं। उसने सारांश को देखा और बोला, तुम अपनी भाभी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। सारांश टेबल से उठते हुए बोला, ना नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और वो चला गया। आयांश ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और तभी रोहित भी वहाँ आ गया। उसने कहा, चलें सर। आयांश ने हाँ में सर हिलाया। वे लोग कॉलेज के लिए निकल गए। ड्राइवर सिया और रूहानी को कॉलेज लेकर गया। आते ही अभी हर रोज़ की तरह उनके पास आ गया। उसने आज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे।
सिया ने कहा, अभी तुमने आज हमें जल्दी क्यों बुलाया है? आज कुछ है क्या? तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? अभी ने कहा, हाँ, अभी मेरी सीनियर्स के फुटबॉल मैच है, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ देखने के लिए बुलाया है। मेरी तरफ से कोई तो होना चाहिए ना मुझे चीयर्स करने के लिए। सिया ने कहा, तुम्हें आता भी है खेलना? अभी ने अपने बाल पर स्टाइल से हाथ फेरा और बोला, तुम्हारा दोस्त फुटबॉल चैंपियन रह चुका है। रूहानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या सच में? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। अभी ने कहा, हाँ हाँ चलो अब। रूहानी और सिया सबके पास आ गए। कॉलेज के बड़े से गार्डन में मैच होने वाला था। एक टीम में ईशान कैप्टन था तो दूसरी में अभी। सिया उन्हें चीयर्स करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, ऑल द बेस्ट अभी। दिखा तो उस सीनियर्स को कि तुम किसके लिए कम नहीं, सॉरी, ऑल द बेस्ट अभी। दिखा तो उन सीनियर्स को भी कि तुम किसी से कम नहीं। उसने रूहानी ने अभी से कहा कि मतलब तुम दिखा दो सीनियर्स को भी कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसकी बात सुनकर जानवी जो उससे ऊपर वाले रो पर बैठी थी उसने इतराते हुए कहा, हाँ तुम्हें पता भी है मेरा भाई नेशनल लेवल चैंपियन है। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो हमारा दोस्त भी चैंपियन रह चुका है। हाँ, जानवी ने एटीट्यूड में कहा, लेट्स सी कौन है असली चैंपियन। सिया ने कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? जानवी ने कहा, तुम कंपटीशन करने लायक भी हो जो मैं तुम्हें चैलेंज करूँगी? हाँ। सिया ने गुस्से में उसे देखा। तुम रूहानी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। जानवी ने रूहानी को अजीब नज़रों से देखा। इस मैच स्टार्ट हो चुका था। जानवी अपने भाई को देखकर जोर से चिल्लाई, कम ऑन भाई, हर बार की तरह आप ही जीतेंगे। सभी तरफ प्लेयर्स के लिए चीयर्स कर रहे थे। प्लेयर्स तो मैच खेल रहे थे लेकिन देखने वालों में भी कंपटीशन चल रहा था। कुछ देर में जूनियर्स की आवाज़ कम हो गई क्योंकि उनकी टीम बस हारने ही वाली थी। सिया ने कहा, दी अभी तो हार रहा है। जानवी ने उसकी बात सुनी और उसके आंखों में चश्मा लगाते हुए बोली, मैंने कहा था ना मेरा भाई सबसे बेस्ट है। सिया ने मुंह बनाया क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इधर आयांश की कार कॉलेज के सामने आकर रुकी। वहाँ पर बहुत ही शोर था। एक गार्ड ने कार का गेट खोला तो आयांश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। उसने रॉयल ब्लू शर्ट पहना था जिसने उसके वाइट पैंट और कोट से पेयर किया था। उसने उस भीड़ की तरफ देखा। तभी कॉलेज का डीन मिस्टर आहूजा आयांश को रिसीव करने के लिए आए। वो आयांश के हाथ मिलाते हुए बोले, थैंक्स फॉर कमिंग मिस्टर रायजादा, प्लीज़ आइए मेरे साथ। आयांश ने भीड़ की तरफ देखा। यहाँ क्या हो रहा है? डीन ने उसे बताया कि कॉलेज में एक्टिविटी हो रही है और आज मैच है। आयांश ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उन्हें बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आई क्योंकि ईशान की टीम जीत गई थी। गार्ड्स वहीं खड़े थे। आयांश ने उस शोर को सुना और अपना सर हिलाते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगा। तभी उड़ता हुआ बॉल जो है वो आयांश की तरफ आया। गार्ड्स उस तक पहुंच पाते उससे पहले बॉल आयांश के सर से एकदम पास पहुंच गया और आयांश ने उसे एक हाथ से रोक दिया। दरअसल ईशान ने जितने भी एक्साइटमेंट में बॉल को बाउंस फोर्स के साथ किक किया तो वो उड़ते हुए ग्राउंड से बाहर आ गया था। वहाँ की भीड़ एकदम से शांत हो गई और आयांश की तरफ देखने लगी। डीन ने उसे देखा और कहा, मिस्टर रायजादा आप ठीक हैं? आई एम सॉरी। आयांश ने बॉल को पकड़ लिया और बोला, इट्स ओके मिस्टर आहूजा, आई एम फाइन। मिस्टर आहूजा ने अपने माथे के पसीने को साफ किया क्योंकि उसे डर था कि आयांश उनके रिक्वेस्ट को डिसअप्रूव ना कर दी। आयांश ने सबको देखा और उसकी नज़र सबके बीच खड़ी रूहानी पर पड़ी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या होगा आगे? आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड 451, आयांश वर्सेस ईशान। हॉस्पिटल। सारांश जैसे ही सोना के साथ हॉस्पिटल में एंटर हुआ वहाँ पर काम करने वाले सबकी नज़र उसके ऊपर ही आकर ठहर गई। आज किसी ने भी उन्हें ग्रीट नहीं किया। सोना रिसेप्शन में आई और रजिस्टर में एंट्री करते हुए बोली, मिस दत्त क्या कुछ हुआ है यहाँ? रिसेप्शनिस्ट ने सारांश को देखा और सोना से बोली, मैम आपको फोरम में देखना चाहिए। सोना और सारांश कंफ्यूज हो गए। सब इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रही थी? सारांश ने कहा, मॉम आप जाकर देखिए,
मैं कैबिन में जा रहा हूँ। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश जैसे ही अपने कैबिन के बाहर पहुंचा, उसे वहां पर भीड़ नजर आई और उसी के साथ एक लड़की के रोने की आवाज़ भी आई। सारांश ने कन्फ्यूज़न होकर भीड़ को साइड किया और अंदर चला गया। अंदर की सिचुएशन देखकर सारांश फिर से कंफ्यूज हो गया। वहाँ पर खुशबू बैठकर रो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? खुशबू ने इसकी आवाज़ सुनी और उसके पास आते हुए बोली, डॉक्टर रायजादा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, सबको पता नहीं कैसे पता चल गया और वो उसके गले से लग गई। सारांश ने उसे खुद से दूर किया और बोली, क्या पता चल गया? मिस खुशबू, यहाँ हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? खुशबू ने रोते हुए कहा, यही कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? सारांश ने यह सुना और उसे जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। खुशबू ने कहा, हाँ, किसी ने मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट फॉर्म पर डाल दी है। सारांश, प्लीज़ इसे हटाने के लिए कहो। अब तक पूरी दुनिया देख ली होगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। सारांश ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तुम प्रेग्नेंट हो। कैसे हो सकती हो? अगर तुम हो भी तो मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर फिर से वहाँ खड़े लोगों में बातें होने लगी। खुशबू ने सबके सबकते हुए उसे देखा और हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो सारांश? मैं झूठ तो ही ना बोल रही हूँ। तुम भूल गए 1 महीने पहले हम क्लब में साथ थे। तुम इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सारांश को समझ नहीं आया और वो सिचुएशन से कैसे डील करे। उसने सबको देखा और वहाँ से भगाते हुए बोला, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा, जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर भी कोई वहाँ से नहीं हटा। खुशबू ने कहा, सारांश, तुम्हें मुझे अपनाना होगा, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। सारांश ने गुस्से कहा, ये मेरा बच्चा नहीं है। तभी सोना दंडनाते हुए वहाँ आई। उसने सारांश पर चिल्लाते बोला, सारांश, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सारांश ने कहा, मॉम, ये झूठ बोल रही है, मैं कुछ भी नहीं किया। तभी खुशबू ने कहा, नो मैम, आप प्लीज़ सारांश से कुछ मत कहिए। उसने मुझे बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहा था। मुझे ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। प्लीज़ आप इन्हें मत डांटो। सारांश ने हैरानी से उसे देखा। मिस खुशबू, झूठ बोल रही है मैंने। उसने इतना ही कहा था कि उसने गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ आकर लगा। सारांश ने हैरानी से अपने सामने देखा, जहाँ पर सोना बहुत गुस्से में सारांश के सामने खड़ी थी। मॉम! सारांश ने मुंह से हैरानी से निकला। उसने डिसबिलीव ने अपनी मॉम को देखा। जब वो शैतानी करता था तब भी सोना ने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसने बिना किसी गलती के उस पर हाथ उठा दिया। यह सोचकर ही सारांश ने अपना सर झुका लिया, क्योंकि उसके आंखों में नमी सी आ गई थी। सोना गुस्से में बोली, तुमने ये क्या किया सारांश? हमने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सारांश ने कहा, आई एम सॉरी मॉम, और वो केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद खुशबू अपना सर झुकाकर रोने लगी। सोना ने उसे देखा और अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। उसे भी एहसास हुआ उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ रूहानी ने आयाश को कॉलेज में देखा तो हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में आयाश को अपने सामने देख रही है। उसने सिया से कहा, सिया, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? यह सच में आयाश ही हमारे सामने है? उसकी बात सुनकर सिया ने उसके बाजू पर जोर से पिंच किया, जिसे रूहानी के मुंह से चीख बाहर आ गई। आहा, सिया ने कहा, अब यकीन हुआ? रूहानी ने अपने बाजू को रगड़ते हुए सिया को गुस्से से घूरने लगी। इधर आयाश ने मिस्टर आहूजा को देखा और बोला, मिस्टर आहूजा, क्या मैं भी उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? यह सुनकर रोहित जल्दी से बोला, सर, लेकिन। आयाश उनकी बात काटते हुए बीच में बोला, सो वॉट, अगर इस कॉलेज का यहाँ फंड देने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ की क्वालिटीज़ तो पता होनी ही चाहिए। रोहित ने अपना सर हिलाया और मिस्टर आहूजा खुश होते हुए बोले, ऑफ कोर्स सर, प्लीज़ आइए मेरे साथ। आयुष ने हाँ में सर हिलाया और डीन के साथ स्टूडेंट्स के पास आ गया। उसे देखकर सभी लोग लाइन से खड़े हो गए और लड़कियां तो आयुष को देखकर बस बेहोश होने वाली थी। जानवी भी आयुष को पहली बार अपने सामने देख रही थी और उसे देखकर उसकी आंखें एक्साइटमेंट में चमक रही थी। लेकिन ईशान का मुंह आयांश को देखकर बिगड़ गया। उसने सर घुमाकर रूहानी को देखा, जो अब भी आयांश को डिसबिलीव में देख रही थी। डीन ने स्टूडेंट से कहा, बच्चों, इनसे मिलो, ये हैं। वो कह ही रहे थे कि किसी ने कहा, सर, इन्हें इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें कौन नहीं जानता। यह सुनकर आयांश के होठ एक किनारे से उठ गए। उसने एक हाथ में बॉल को पकड़ा और दूसरे से हवा में हिलाते हुए बोला, हाय गाइस, मैं यहाँ तुम लोगों को ज्वाइन करने आया हूँ। आई होप मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। ईशान ने कहा, डोंट टेल मी आप इन कपड़ों में हमारे साथ कंपटीशन करने वाले हैं।
आयश ने उसे देखा और सीधे से बोला, ओह तो मुझे मेरा कॉम्पिटिटर मिल गया। ये कहते हुए उसने ईशान के तरफ बॉल को उछाल दिया और उसने ईशान से उसे कैच कर लिया। ईशान ने घूरकर आयश को देखा, जो फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके सामने आयश खड़ा है। उसने कहा, ठीक है, फिर अब आपके कपड़े आपका साथ छोड़ दें तो हमें मत कहना। आफ्टर ऑल आपने ओपोनेंट नेशनल लेवल चैंपियन है। आप सोच लीजिए। ये सुनकर सब हंसने लगे। आयश ने सबको देखा और डीन से बोला, मिस्टर आहूजा, क्या आप मुझे कपड़े प्रोवाइड कर सकते हैं? डीन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ आप मेरे आइए, साथ आइए। आयश ने ईशान को देखा और अंदर जाने लगा, लेकिन रोहित अब भी वहीं खड़ा था। आयश ने कहा, चलो तुम भी, मैं अकेले नहीं खेल रहा। रोहित ने हैरानी से अपने बॉस को देखा। उसने कहा, बस सब मैं। आयश ने, नो मोर बॉस, चुपचाप चलो। रोहित ने अपना सर हिलाया और उसके साथ चला गया। उसके जाने के बाद सब बातें करने लगे। सिया ने रोहाई से कहा, ओ दी, अब आएगा मज़ा, देखना जीतू और रोहित इन सबके छक्के चढ़ा देंगे। रूहानी अब भी आयांश को देख रही थी। इधर ईशान और भी आयांश को ही देख रहा था। तभी उसके एक दोस्त उसके पास आया और बोला, ईशान, तूने उसे चैलेंज क्यों किया? तू जानता है ना वे कौन है? ईशान ने कहा, सो वॉट, मैं उससे नहीं डरता। ज़रूरी नहीं उसके पास पैसा है तो टैलेंट भी होगा। कुछ देर बाद आयश और रोहित स्लीवलेस टी शर्ट्स और निक्कर पहनकर सबके पास आ गए। आयश उन कपड़ों में बहुत ही कूल वाइब दे रहा था। लड़कियां उसे देखकर एक बार फिर से पागल हो रही थी और लड़कों का जलन की वजह से मुंह लाल हो गया। उसे आता देखकर सब चीयर्स करने लगे। रूहानी ने खोए हुए ढंग से कहा, ये कितने कमाल के लग रहे हैं, हमने इन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। सिया ने कहा, रियली? आयश तो पता नहीं, लेकिन रोहित को इस तरह स्टूडेंट्स के बीच बहुत अजीब लग रहा था। वे दोनों ग्राउंड में आ गए। आयश अभी के टीम में हो गया और ईशान अपनी टीम के साथ। ईशान ने घूरकर आयश को आंखों में देखा। आयश मुस्कुरा दिया। उन्हें ऐसे देखकर एक्साइटमेंट में सिया जोर से चिल्लाई, कम ऑन आयश जीजू। इन सीनियर्स को उनकी औकात वो वह रही थी कि रूहानी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बिठाते बोले, तू अपना मुंह बंद करा कर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सबने उसकी बात सुनी और सबका सर उसके तरफ घूम गया। सिया को एहसास हुआ कि वो क्या कह रही थी। वो चुप हो गई। इधर मैच शुरू हुआ। जब भी कोई टीम गोल करती लोगों की शोर बढ़ जाती। ऐसे ही आयश की और ईशान की टीम पॉइंट्स आगे थी और ईशान की टीम से 5 पॉइंट्स आगे थी और 10 मिनट में ब्रेक आ गया। सब प्लेयर्स के लिए पानी लेकर उसके पास चले गए। सिया भी रोहित के पास भागी। कुछ लड़कियां आयश के पास आ गईं और उन्हें पानी ऑफर करने लगीं, लेकिन आयश हाँफते हुए सीधा रूहानी के पास आ गया और बोला, मुझे पानी मिलेगा? रूहानी ने उसे ऐसे देखा तो उसके होठ को दांतों में दबा लिया। आयश पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और उसके कपड़ों और बालों में गीले थे। वो इस तरह काफ़ी हॉट लग रहा था। कई लड़कियां तो बस उसे ही देखती रह गईं और रूहानी की किस्मत पर जल रही थी। आयश ने रूहानी को कोई रिस्पॉन्स करते नहीं देखा तो उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस, कहाँ खो गई? रूहानी होश में आई। वो अपने बैग से पानी का बोतल ढूंढने लगी। इसी बीच आयश ने उसकी वाइट कलर के दुपट्टा पकड़ा और अपने माथे से पसीना साफ करने लगा। रूहानी ने पानी का बोतल उसके आगे किया। आयश उसे देखते हुए जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। इधर ईशान आयश को ही देख रहा था। उसे देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। आयश ने रूहानी का बोतल वापस किया और बोला, थैंक। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।